हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रांजल्स क्रिएशन। एंड आज इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, एंड वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि हमारा रिज्यूम कंपनी में शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं हो रहा। देखिए, आपने बी फार्म किया हो चाहे एम फार्म कर रखा है एंड आप अभी जॉब सर्च कर रहे हैं एंड कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, लाइक आप एचआर के मेल पर रिज्यूम शेयर कर रहे हैं, लिंक्डइन naukri.com से अप्लाई कर रहे हैं या फिर कंपनी के पोर्टल से अप्लाई कर रहे हैं, कहीं से भी आप अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपका रिज्यूम जो है वो शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा एंड आपको इंटरव्यू का कॉल नहीं आ रहा, इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही क्योंकि रिज्यूम ही शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा। ये डिफ़िकल्टी अगर आपको है तो ये वीडियो आपके ही लिए है। कंप्लीटली इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप स्टार्टिंग टू लेकर एंड तक इस वीडियो को देखते हो ना तो आपको ज़रूर मदद मिलेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपने रिज्यूम कंपनी को शेयर किया है मेल पर, पोर्टल से, कहीं से भी आपका रिज्यूम कंपनी में गया है, तो आप वेट करते हो कि उनका रिप्लाई आएगा। व्हेन आई वॉज सर्चिंग फॉर द जॉब देन आई वॉज ऑल्सो वेटिंग कि आज रिप्लाई आएगा, कल रिप्लाई आएगा, एंड हम हमारे मेल ही चेक करते बैठते हैं लेकिन रिप्लाई नहीं आता है। तो हमें ऐसे लगता है कि शायद हमारा रिज्यूम ही अच्छा ना हो, हमारा रिज्यूम ही अच्छा नहीं है, इसलिए हमारा रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा। आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग लाइक दैट कि मेरा रिज्यूम ही अच्छा नहीं होगा। लेकिन देखिए, सिर्फ यही रीज़न नहीं होता है रिज्यूम शॉर्टलिस्ट न होने का, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो बाकी रीजंस क्या होते हैं कि अगर चाहे हमारा रिज्यूम भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन और रीज़न होते हैं कि जैसे कंपनी में वैकेंसी ही कम हो, वैकेंसी कम हो एंड बहुत सारे रिज्यूम वहाँ पर आए हुए हो, ऐसे केस में हमें रिप्लाई नहीं आता है। या फिर ये भी हो सकता है कि रेफरेंस के थ्रू एचआर ले रहा हो कैंडिडेट्स को। तो देखिए, ये चीज़ें मोस्ट ऑफ पीवी में होती है, फार्माकोविजिलेंस में ये चीज़ें होती हैं। मैं स्पेसिफिकली आपको फार्माकोविजिलेंस के बारे में बता रही हूँ एंड आरए के बारे में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फार्मा ग्रेजुएट्स ना पीवी, आरए, सीडीएम इसमें ही जॉब सर्च कर रहे हैं एंड वहाँ पर ही स्पेसिफिकली ये मुश्किल होती है कि रिज्यूम शेयर करने के बाद रिप्लाई नहीं आता है। मैं स्पेसिफिकली पीवी एंड आरए के बारे में बात कर रही हूँ एंड सीडीएम। देखिए, मैं भी जब जॉब सर्च कर रही थी ना, तब मैं भी सिर्फ पीवी 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 मैंने पकड़ के रखा था कि मुझे सिर्फ पीवी में जॉब चाहिए। एंड हालांकि मुझे पता था कि पीवी में जॉब मिलने के लिए वेट करना पड़ता है, जल्दी से जॉब नहीं मिलता, महीनों तक इंतज़ार करना पड़ता है। तो मैंने ना 6 मंथ दे रखे थे कि 6 मंथ में कम्प्लीटली विथ फुल डेडिकेशन पीवी में जॉब सर्च करूँगी। मैंने भी पीवी में जॉब के लिए बहुत ट्राई किया था एंड मैं आज इस वीडियो में ना टोटल मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। ओके, देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ डिस्कस करेंगे कि हमारा रिज्यूम क्यों नहीं शॉर्टलिस्ट हो रहा। तो पहले तो हमें लगता है कि हमारा रिज्यूम अच्छा नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपका रिज्यूम किसी से स्क्रीन कर लेना है। मतलब किसी अच्छे पर्सन को आपका रिज्यूम शेयर करो एंड उनसे पूछो कि हमारा रिज्यूम अच्छा तो है। तो मैंने भी ना बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मेरा रिज्यूम जो है ना चेक करवाया था। मेरे कॉन्टैक्ट्स में कुछ थे, असिस्टेंट मैनेजर थे, तो आपको पता ही होगा असिस्टेंट मैनेजर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द लाइक हायरिंग प्रोसेस। असिस्टेंट मैनेजर से एंड और भी जो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं उनसे मैंने मेरा रिज्यूम जो है वो चेक करवाया था। दे सेड रिज्यूम इज ओके। आप भी आपका रिज्यूम जो है ना वो चेक करवा लो। अभी दूसरा स्टेप ये है कि आपने रिज्यूम भी चेक करवा लिया, जैसे मैंने रिज्यूम चेक करवा लिया था, सब कुछ अच्छा था। कीवर्ड्स मैंने भर भर के डाले थे, फार्माकोविजिलेंस के बारे में कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा डाले थे, लेकिन फिर भी मुझे रिप्लाई नहीं आता था। देखिए, क्या होता था कि मैंने IQVIA में, एक्सेंचर में, ऐसे अच्छी अच्छी कंपनी में अप्लाई किया था। आई वॉज एक्टिव ऑन लिंक्डइन। ओके, क्या होता था कि जब भी वैकेंसी लाइव है, अभी सपोज कि एक्सेंचर में वैकेंसी है, तो मैंने अगर एक्सेंचर में अप्लाई किया तो एट दैट टाइम मुझे कोई भी उनका रिप्लाई नहीं आया था। बट मैंने बहुत सारे लोगों के पोस्ट देखे थे लिंक्डइन पर, हालांकि मेरे ज़्यादा कनेक्शंस थे ना लिंक्डइन पर। मैंने बहुत सारे लोगों के पोस्ट देखे थे कि वो सिलेक्ट हो गए हैं एक्सेंचर में फॉर दैट सेम जॉब रोल। ओके, मैंने ये एनालाइज किया कि उन लोगों का क्वालिफिकेशन जो था वो था फार्म डी एंड एम फार्मेसी
इनकोलॉजी स्पेशली, या फिर कोई भी फील्ड में उनका एम फार्मेसी था एंड फार्म डी, ये क्वालिफिकेशन वाले लोग मैंने देखे। तो मैंने खुद ने एनालाइज कर लिया कि मेरा रिज्यूम चाहे अच्छा ही क्यों ना हो, अगर मेरा क्वालिफिकेशन बी फार्मेसी है तो ये लोग क्यों मुझे लेंगे। ऑफ कोर्स अगर रिज्यूम्स ज़्यादा आ रहे हैं, थाउजेंड्स के काउंट में रिज्यूम्स आ रहे हैं एंड लाइक वैकेंसीज अगर 100-200 वैकेंसीज है तो वो क्यों हमें लेंगे। ऑफ कोर्स दे विल गिव प्रायोरिटी टू द फार्म डी एंड एम फार्मेसी कैंडिडेट्स। एंड सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी जब मैंने IQVIA में भी फार्माकोविजिलेंस में अप्लाई किया था। सो सेम वहाँ पर भी मैंने पोस्ट देखे थे लोगों के एम फार्मेसी जिनका क्वालिफिकेशन है फार्म डी, सो वो सिलेक्ट हो गए थे IQVIA में। एंड मैंने सेम टाइम पे मैंने भी रिज्यूम अपलोड किया था, अच्छा रिज्यूम था मेरा भी, बट मेरा सिलेक्ट नहीं हुआ था बिकॉज माई क्वालिफिकेशन वॉज बी फार्मेसी। तो देखिए ये रीज़न हो सकता है कि हमारा रिज्यूम चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर वैकेंसी ही बहुत कम है एंड रिज्यूम बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है कि हमें रिप्लाई न आए। स्पेशली PV में वैकेंसीज आजकल बहुत ज़्यादा कम होती हैं। तो अभी देखिए वन मोर एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि देखिए हमारा रिज्यूम क्यों नहीं शॉर्ट लिस्ट हो रहा कंपनी में। आपने अप्लाई किया है बट आपको रिप्लाई नहीं आ रहा। सो ऐसा क्यों हो सकता है कि क्योंकि वो जो लोग है ना वो रेफरेंस के थ्रू भी पीपल्स लेते हैं। जी हाँ, रेफरेंस के थ्रू लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। स्पेशली PV CDM की अगर बात करें, RA की बात करें, तो रेफरेंस के थ्रू वो कैंडिडेट्स को हायर करते हैं एंड हम इधर से बस रिज्यूम शेयर किए जा रहे हैं, हमें कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। सो देखिए मैंने ना एक कंपनी में अप्लाई किया था। ओके, सो अच्छी कंपनी थी, मल्टीनेशनल कंपनी है वो। वहाँ पर मैंने अप्लाई किया था, वहाँ पर ना बम्पर वैकेंसी आई थी, मतलब बहुत ज़्यादा वैकेंसीज थी उस कंपनी में फार्माकोविजिलेंस में। तो मैंने पोर्टल पर बहुत अच्छे से अप्लाई किया था, मेल पर रिज्यूम भी शेयर किया था एंड आई वॉज वेटिंग कि मुझे रिप्लाई आएगा क्योंकि वहाँ पर वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी। तो आई वॉज वेटिंग, बट मैंने ना कुछ कनेक्शंस थे मेरे, कुछ मेरे सीनियर्स उस कंपनी में थे, तो मैंने उनसे पूछा कि यार मुझे रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा, तुम तो कह रहे हो कि वैकेंसी है। सो दे वाज सेइंग कि यहाँ तो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, सैटरडे संडे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। तो जब मैंने पता किया ना तो एक्चुअली में वहाँ पर इंटरव्यूज़ हो रहे थे एंड वो इंटरव्यू सारे रेफरेंस के थ्रू थे। मतलब डायरेक्टली जो हमारे क्लिनिकल रिसर्च के कोर्सेस होते हैं, फार्माकोविजिलेंस के कोर्सेस जो होते हैं ना, वो कोर्सेस वाले स्टूडेंट को वहाँ पर उन्होंने इंटरव्यू में बुलाया था। तो लोगों का सिलेक्शन भी हो जा रहा था एंड आई वॉज जस्ट वेटिंग कि मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कंपनी की तरफ से। सो मैंने क्या किया ना, सो देखिए ये बात मैंने किसी से ज़्यादा शेयर नहीं की है, बट मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए हॉनेस्टली। तो मैंने क्या किया ना, मुझे भी लगा कि मुझे भी कोर्स अभी ले लेना चाहिए क्योंकि कोर्स वाले लोगों के सिलेक्शंस हो रहे हैं, वो डायरेक्टली वहाँ पर इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी उन्हें मिली है एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर देयर रिप्लाई कि मुझे वो इंटरव्यू के लिए रिप्लाई आ जाएगा। सो मैंने क्या सोचा, अभी मैं कोर्स ज्वाइन कर लेती हूँ। ओके, सो मैंने क्या किया, एक कोर्स ज्वाइन कर लिया तभी के तभी एंड इस शर्त पर मैंने कोर्स ज्वाइन किया था तब कि आप मुझे डायरेक्टली वहाँ पर कंपनी की उस कंपनी में इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी दो। ओके, सो क्या था ना, मेरा फार्माकोविजिलेंस का स्टडी बहुत अच्छा था, मैं पूरी इंटरव्यू रेडी थी। मतलब जो कोर्स में पढ़ाया जाता है ना उनके कोर्सेस में, सो फार्माकोविजिलेंस के रिलेटेड, तो वो सारा पहले से ही मेरा प्रिपेयर था। तो मैंने इसी शर्त पर सिर्फ या फिर इसी के लिए वो कोर्स ज्वाइन किया था कि आप बस मुझे वो इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी दे दो। सो ऑफ कोर्स ऐसे कोई भी डायरेक्टली इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी नहीं देता है, वो कहते हैं कि आपको पूरा कोर्स करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, इंटरव्यू रेडी होना पड़ेगा, तब जाकर आपको इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो दे वाज सेइंग दैट, तो वो भी यही कह रहे थे कि हम आपको डायरेक्टली इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। ऑफ कोर्स कोई नहीं देगा, बट मैंने उन्हें कन्विंस किया कि आप मेरा इंटरव्यू ले लो, आप मेरा मॉक इंटरव्यू ले लो, अगर मैं उसमें पास होती हूँ तभी आप मुझे वो इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी दो,
अदरवाइज अगर मैं इंटरव्यू में फेल हो रही हूँ तो ठीक है, आप मुझे अपॉर्चुनिटी वो मत दो। सो बहुत मुश्किल होता है, ऐसे तो कोई राजी नहीं होता डायरेक्टली आप कोर्स ज्वाइन करो एंड फर्स्ट मंथ में ही वो इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी दे दे। क्योंकि क्या होता है, पूरे कोर्स कंप्लीट किए हुए ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज। ओके, एंड अगर मैं अभी अभी कोर्स ज्वाइन कर रही हूँ एंड पहले दूसरे ही दिन वो मुझे कैसे इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी देंगे ना। बट मैंने बहुत ज़्यादा उनसे कन्विंस किया, उन्होंने मेरा मॉक इंटरव्यू लिया, उसमें मैं क्वालिफाई हो गई एंड तब जाकर उन्होंने मुझे वो इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी दी। ओके, सो उन्होंने उनके रेफरेंस के थ्रू मेरा रिज्यूम उस कंपनी के साथ शेयर किया, तब जाके उनके रेफरेंस के थ्रू रिज्यूम शेयर हुआ था, इसलिए मुझे तब जाके जो है वो मेल आया इंटरव्यू के लिए ऑफिशियली, एंड मैंने इंटरव्यू भी दे दिया एंड मेरा सिलेक्शन भी हो गया। ओके, सो ये रियलिटी है गाइज। एंड पहले तो मैं बस वेट कर रही थी एंड सेम कंपनी में मैंने पहले पोर्टल के थ्रू भी एंड मेल के थ्रू, पोर्टल के थ्रू, दोनों के थ्रू मैंने एंड लिंक्डइन के थ्रू ऑल्सो अप्लाई कर दिया था, बट तभी मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया था। बट कोर्स के रेफरेंस के थ्रू मैंने वहाँ पर जब किया ना, तो मुझे इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी मिली, सिलेक्शन भी हो गया। सो ये एक्चुअल रियलिटी होती है गाइस। रेफरेंस के थ्रू कभी कभी हायरिंग हो जाती है एंड हम बस यहाँ पर उनके रिप्लाई का वेट करते रहते हो। तो स्पेसिफिकली मैं तो कहूँगी पीवी का मेरा ये एक्सपीरियंस है। पीवी में अक्सर जॉब वैकेंसी लाइव होती है, चलती रहती है, लेकिन वो लोग रेफरेंस के थ्रू ले लेते हैं एंड हम इधर बस उनके मेल का रिप्लाई का वेट ही करते रहते हैं। सो मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें जो है ना मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, सो इसलिए मैंने शेयर की। बट देखिए गाइस, डीमोटिवेट बिल्कुल मत होइएगा। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कि आप सिर्फ पीवी CDMRA में क्यों जॉब ढूंढ रहे हो, गो फॉर द QA, गो फॉर द QC, दीज आर ऑल्सो गुड जॉब रोल्स। मेडिकल कोडिंग इज ऑल्सो गुड। मेडिकल कोडिंग में जनरली, हाँ, और एक बात मैं आपसे शेयर करूंगी, मेडिकल कोडिंग में आप अगर अप्लाई करते हो तो आपको आ जाता है, इनफैक्ट आपको रिप्लाई आ जाता है, मुझे भी आ जाते थे, क्योंकि मेडिकल कोडिंग में 200, 300, 400, 500 बहुत ज़्यादा वैकेंसीज होती है। सो इसलिए वहाँ से रिप्लाई जो है ना वो आ जाते हैं। एंड सो हाँ, ये सारी रियलिटी थी, कुछ मेरे एक्सपीरियंस थे, मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। एंड हाँ गाइज, अगर कहीं कहीं पर वॉक इन इंटरव्यूज है ना, तो जस्ट गो फॉर द वॉक इन इंटरव्यूज। ओके, वॉक इन इंटरव्यू का चांस मिस मत कीजिएगा, अगर है तो अटेंड कीजिएगा, उसके थ्रू भी आपको जॉब मिलता है। ओके, एंड सारे कुछ डिपार्टमेंट में जॉब सर्चिंग करते रहिए, सिर्फ पीवी 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 को ही पकड़ के मत बैठिए, क्योंकि पीवी में आसानी से जॉब नहीं मिलता। इनफैक्ट कुछ कुछ केस में ऐसे भी होता है कि जॉब ही नहीं मिलता पीवी में, हम सिर्फ वेट ही करते बैठते रह जाते हैं। सो बाकी डिपार्टमेंट्स भी ट्राई कीजिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जॉब सर्चिंग प्रोसेस। थैंक यू सो मच।